नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है चित्रांशु पांडे। और आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक और टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पद्म अवार्ड्स 2023। जैसा कि आपको पता होगा, इंडिया हर साल 26 जनवरी रिपब्लिक डे के अवसर पर कुछ पद्म अवार्ड्स को डिक्लेयर करता है और उनकी सूची जारी की जाती है। तो आज इस वीडियो में हम इस पद्म अवार्ड से जुड़े सभी चीजों को बारीकी अध्ययन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे किस तरह के संभावित प्रश्न इस टॉपिक से आपके आने वाले कुछ एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वाई इन न्यूज, चर्चा में क्यों है पद्म अवार्ड्स। इसके अलावा व्हाट इज पद्म अवार्ड्स, ये पद्म अवार्ड्स बेसिकली हैं क्या, इन्हें क्यों जारी किया जाता है। द हिस्ट्री ऑफ पद्म अवार्ड्स, इन्हें कब फर्स्ट टाइम जारी किया गया था, ऐसे कुछ और अवार्ड भी थे क्या और पहले किसको मिले, इन सभी बेसिक फैक्ट्स को हम यहाँ समझेंगे। एलिजिबिलिटी एंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर पद्म अवार्ड्स, अगर पद्म अवार्ड्स किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिए जा रहे हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इस पद्म अवार्ड्स को दिए जाने का प्रोसेस क्या है सिलेक्शन करने का, तो इन सभी चीजों को हम यहाँ समझेंगे। अवार्ड विनर्स ऑफ 2023, यानी कि इस साल जो अवार्ड्स डिक्लेयर किए गए हैं उनमें कौन कौन अवार्ड्स को जीतने वाला है। हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है, फिर भी हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में जानेंगे। कैन दीज अवार्ड्स बी रिफ्यूज्ड, क्या ये अवार्ड्स लेने से मना किया जा सकते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा। रिटर्न, क्या उसे लेने के बाद वो व्यक्ति वापस कर सकता है गवर्नमेंट को। और एनल्ड, एनल्ड का मतलब क्या गवर्नमेंट उन अवार्ड्स को देने के बाद रिजेक्ट कर सकती है उस पर्सन को। तो इन सभी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे कि अभी ऐसा हुआ है, अगर हुआ है तो कब कब और किसके साथ हुआ है। तो इन सभी चीजों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इनसे जुड़े कई सारे ऐसे फैक्ट्स होंगे जो आपके लिए कुछ नए भी होंगे और एग्जाम्स में रेगुलर बेसिस पे पूछे भी जा रहे हैं। तो चलिए इन सभी चीजों को पढ़ते हैं हम ध्यान से और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाई इन न्यूज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर साल 26 जनवरी पर भारत सरकार एक दिन पहले ही इनकी सूची जारी करती है और हाल ही में 25 जनवरी 2023 को ये सूची पद्म अवार्ड 2023 की सरकार ने जारी की है। इस सूची को 25 जनवरी को जारी किया गया है और ये अवार्ड्स हर साल रिपब्लिक डे के ओकेजन पर दिए जाते हैं। इस साल कुल 106 पद्म अवार्ड्स के लिए नाम जारी किए गए हैं। ये संख्या हर साल ऊपर नीचे होती रहती है। इन 106 में इन पद्म अवार्ड्स में 3 कैटेगरीज हैं। एक सबसे टॉप की कैटेगरी उसको बोलते हैं पद्म विभूषण अवार्ड्स, दूसरी कैटेगरी है पद्म भूषण अवार्ड्स और तीसरी कैटेगरी है पद्मश्री अवार्ड्स। तो इन 3 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाते हैं। सबसे टॉप क्लास ये है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये है। तो इन कैटेगरीज में कुल मिलाकर 106 अवार्ड्स हैं, 106, जिसमें 6 अवार्ड्स पद्म विभूषण के हैं, 9 अवार्ड्स आपके पद्म भूषण के हैं और 91 अवार्ड्स आपके क्या हैं, पद्मश्री के हैं। तो जो एग्जाम्स में आपसे पूछता है वो इन 6 और 9 में ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा इन 91 में भी कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज होती हैं जिन्होंने हाल ही में करंट में कुछ अच्छा किया है, तो उनसे भी संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं, कोशिश करते हैं कि पद्म अवार्ड्स हैं क्या। तो बेसिकली पद्म अवार्ड्स वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कंट्री का, जिसे दिया जाता है इन 3 कैटेगरीज में। यहाँ पर एक चीज को आपको समझना है, वन ऑफ द हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया में भारत रत्न है, इसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री की वैल्यू आती है। सिविलियन वर्ड से मतलब ये है कि जो भी लोग गवर्नमेंट में काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जो भी लोग गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, उनको ही ये अवार्ड दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट में आपके वो सभी लोग आ जाते हैं जो आपके गवर्नमेंट के पार्ट हैं, इसमें इंक्लूडिंग आर्मी, डिफेंस एंड एवरीथिंग। तो जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या कैंडिडेट्स हैं या सिविलियंस हैं, उन्हीं को ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो इसके बाद ये अवार्ड की जो कैटेगरीज हैं या फील्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल है। आर्ट के फील्ड में, सोशल वर्क की फील्ड में, पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड सिविल सर्विस। तो इन सभी कैटेगरीज में अगर किसी व्यक्ति ने कुछ अच्छा काम किया है लास्ट ईयर या लंबी टाइम से काम करता आ रहा है, तो वो इस अवार्ड को पाने का हकदार होगा। अब वो व्यक्ति क्या खुद को नॉमिनेट कर सकता है या नहीं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस क्या होता है सिलेक्शन का।
बट इन सब फील्ड में अगर आपने कोई अच्छा काम किया है देन यू आर अ कैपेबल कैंडिडेट टू बिकम अ पार्ट ऑफ पद्म अवार्ड्स। पद्म विभूषण इज अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिसइंटिग्विश्ड सर्विस। इसके अलावा पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर एंड पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ एनी फील्ड। इनके भी अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। तो ये हैं आपके बेसिकली क्या, पद्म अवार्ड्स। इसके बाद हम देखते हैं द हिस्ट्री ऑफ पद्म अवार्ड्स कि ये पद्म अवार्ड्स इंडिया में कब स्टार्ट किया गया, ब्रिटिशर्स के टाइम स्टार्ट हुए हैं इसके बाद। तो ऑब्वियसली आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1954 फर्स्ट टाइम इंडिया ने गवर्नमेंट ने इन सिविलियंस को अवार्ड देना स्टार्ट किया। दो अवार्ड्स को जारी किया गया। नंबर 1 था आपका भारत रत्न अवार्ड जो बहुत फेमस है, आपको पता होगा हर साल इस अवार्ड को जारी दिया जाता है किसी ना किसी पर्सन को, ऑल्दो देयर आर सम एक्सेप्शन जिस साल नहीं दिया गया। एंड पद्म विभूषण अवार्ड को जारी किया गया। तो 1954 में इन दो अवार्ड्स को जारी किया गया। इसके अलावा जो लेटर जो क्लासेस थी इन पद्म अवार्ड्स में उनको बनाया गया पहला वर्ग यानी फर्स्ट क्लास, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग। तो इन पद्म अवार्ड में पहले नाम रखा गया था 3 कैटेगरीज का, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। तब वो नाम नहीं था कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया जाएगा। बट आफ्टर जस्ट 1 ईयर in 1955 it was later renamed as these 3 names, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। तो 1954 में लॉन्च किया गया, स्टार्ट हुए अवार्ड्स और 1955 में इनका रीनेम किया गया इनको। तो इस तरह से इस साल से ये अवार्ड आपको रेगुलर बेसिस पे दिखाई पड़ रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। भारत रत्न जो अवार्ड है इट इज ट्रीटेड एज द एक्सेप्शनल अवार्ड ऑफ नॉन सिविलियन कैटेगरी और अब तक 45 भारत रत्न दिए जा चुके हैं इंडियंस को, इंडियंस प्लस फॉरेनर्स को भी दिए जाते हैं। एंड द पद्म अवार्ड्स आर एनुअली कॉन्फर्ड इन, हालांकि ये हर साल दिया जाने वाला अवार्ड है लेकिन 1978 एंड 79 आपको पता है इमरजेंसी के बाद का टाइम है, गवर्नमेंट वाज क्वाइट अनस्टेबल एट दैट टाइम सो दैट दीज अवार्ड्स वर उनको वहां पर हटा दिया गया था बिटवीन एंड 93 एंड 1997। इन 4 साल को अगर हटा दिया जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1954 के बाद लगभग हर साल इन अवार्ड्स को जारी किया है। कौन कौन सा साल नहीं किया है, 1978, 79, 93 एंड 97। तो इन 4 साल में गवर्नमेंट ने इस अवार्ड्स को जारी नहीं किया है। अब बात आती है कि पहले पद्म विभूषण अवार्ड किसको दिए गए। तो यहाँ पर लिस्ट थोड़ी लंबी है। सत्येंद्र नाथ बोस फेमस साइंटिस्ट आपको पता होगा, एक फेमस आर्टिस्ट थे नंदलाल बोस, और इसके अलावा जाकिर हुसैन, इसके अलावा सोशल वर्कर एंड पॉलिटिशियन थे, इसके अलावा बाला साहब खेर और इसके अलावा बी के कृष्णा मेनन। इन सभी लोगों को एक साथ पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था फर्स्ट टाइम इन 1954। तो इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा पद्म विभूषण फर्स्ट टाइम किस नॉन इंडियन या फॉरेनर को दिया गया, तो ये अवार्ड नॉन इंडियन या फॉरेनर को दिया गया था 1954 में ही, यानी लॉन्च के ईयर ही। किसको दिया गया था, भूटान के जो किंग थे उनका नाम था जिग्मे दोरजी वांगचुक, जिग्मे दोरजी वांगचुक। इनको फर्स्ट टाइम ये ऐसे नॉन इंडियन है या कह सकते हैं फॉरेनर हैं इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था और वो ईयर था उन्हीं लॉन्चिंग का ईयर 1954। तो ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं आपके पद्म अवार्ड से रिलेटेड। इसके बाद अगर हम बात करें कि इस अवार्ड को देने का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, तो आपको मैंने कुछ फील्ड्स बताई कि अगर उस फील्ड्स में किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया है लंबे टाइम से तो ही कैन बिकम अ कैंडिडेट फॉर दीज अवार्ड्स। तो ऑल पर्संस विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स आर एलिजिबल। मतलब इसमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं है, आप किसी भी सेक्स, मेल है, फीमेल है, किसी भी ऑक्यूपेशन में है, किसी भी रेस से बिलोंग करते हैं, आप इंडियन है या इंडियन नहीं भी हैं, क्योंकि अभी हमने एग्जांपल दिया 1954 में ये भूटान के किंग को दिया गया, इसके बाद कई बार और नॉन इंडियंस को भी दिया गया। तो इन सभी पर्सन को ये एलिजिबल मानता है। ऑल्दो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं कहां पर, इंक्लूडिंग पीएसयूज, हाँ उन सभी को ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा। ऑल्दो देयर आर स्टिल सम एक्सेप्शंस कि यहां पर गवर्नमेंट के अंदर जो डॉक्टर्स हैं जो कि मेडिकल की फील्ड में काम कर रहे हैं और साइंटिस्ट, इनको इसका पार्ट नहीं माना जाता। मतलब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इवन अगर वो गवर्नमेंट में है तो अब भी इनको पद्म अवार्ड मिल सकते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस आता है कि अगर
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को या गवर्नमेंट में काम करने वाले लोगों को पद्म अवार्ड नहीं मिलता, तो किन लोगों को जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं अवार्ड के लिए कैपेबल मतलब एलिजिबल हैं, तो वो हैं आपके डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट। तो अगर इसरो में किसी साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, देन ही कैन बिकम अ कैंडिडेट फॉर दिस अवार्ड्स। ऑल्सो अगर मेडिकल फील्ड में किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, देन ही कैन ऑल्सो गेट दिस अवार्ड। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट अ पोटेंशियल रेसिपिएंट। और यहाँ पर मतलब ये है कि कोई भी इंडिया का ऐसा पर्सन जिसको लग रहा है कि उसने इवन हिमसेल्फ उसने कोई अच्छा काम किया है या बहुत लंबे टाइम से एक अच्छा काम कर रहा है किसी फील्ड में, जो मैंने आपको फील्ड बताई कुछ, तो वो खुद अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है या कोई उसका जानने वाला उसे नॉमिनेट कर सकता है। तो ये आप नॉमिनेशन का प्रोसेस है और ये हर साल आपका निकलकर सामने आता है 1 मई से 15 सितंबर तक, जिसमें ये नॉमिनेशन का प्रोसेस चलता है और उसमें आप अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि आपको एक अराउंड 800 वर्ड्स का एक ऐसे टाइप का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा कि आपने किस फील्ड में काम किया है और आपके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, कि क्यों गवर्नमेंट आपको कंसीडर करे इन अवार्ड्स के लिए। सो अगर आप इन सब एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं तो आप इस अवार्ड के लिए खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल्दो आपने कोई अच्छा काम किया है तो। प्लेस बिफोर द पद्म अवार्ड्स कमिटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। तो ये जब नॉमिनेशन फिल हो जाते हैं तो इसके बाद एक गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर एक कमेटी बनाता है, एक कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स रहते हैं बेसिकली, और कुछ आपके कह सकते हैं अनदर मिनिस्टर्स भी रहते हैं। उन मिनिस्टर्स के साथ मिलकर एक कमेटी बनती है और वो इन सब पर डिस्कस करते हैं कि इसको अवार्ड दिया जाना चाहिए या नहीं, और इसके बाद फाइनली रिपब्लिक डे से कुछ दिन पहले इन अवार्ड्स की लिस्ट को जारी कर दिया जाता है। तो ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोसेस है इन अवार्ड्स के लिए। अब अगर हम आगे बात करें तो इस साल किसको किसको अवार्ड दिया गया है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। तो सबसे पहले क्लास 1 का जो पद्म विभूषण है उसमें श्री बालकृष्ण दोषी, जो एक बेसिकली आर्किटेक्चर हैं, उनको, गुजरात के आर्किटेक्चर को यह अवार्ड दिया गया है। श्री जाकिर हुसैन, आपको पता होगा, बहुत फेमस तबला वादक हैं, जिनकी फोटो भी आपको दिख रही होगी, इनको भी इस अवार्ड के लिए चुना गया है। बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री SM कृष्णा, श्री दिलीप महालनोबिस, श्री श्रीनिवास वर्धन और श्री मुलायम सिंह यादव, इन 6 लोगों को सबसे क्लास 1 का पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाएगा। तो एग्जाम में इसकी पर्सन्स के नाम, 21 फील्ड से जुड़े हुए हैं और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और कंट्री अगर कोई मान लीजिए इंडिया का नहीं है, फॉर एग्जांपल इस साल USA से आपको श्रीनिवास वर्धन का नाम देखने को मिलेगा, साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रहे हैं। मूल से वो भारतीय हैं लेकिन फिलहाल USA के नागरिक हैं, तो उनको भी ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो आपको ये कंट्री का नाम, स्टेट का नाम, उनकी फील्ड और किसको किसको अवार्ड दिया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप इसे नोट करना चाहें वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण आपको कितने लोगों को दिया गया है, लगभग 9 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। और इन 9 लोगों की लिस्ट आपके सामने है कि किसको किसको ये अवार्ड दिया गया है और ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं और इनका स्टेट या कंट्री क्या है अगर वो नॉन इंडियन है तो यहाँ पर भी अगर आपको ये नोट करना है तो आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं कि कहाँ किस किस व्यक्ति को ये अवार्ड दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो पद्मश्री जो अवार्ड्स हैं, बेसिकली 91 लोगों को इस बार पद्मश्री के लिए चुना गया है। तो ये लंबी लिस्ट तो हम यहाँ नहीं दिखा सकते, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, जैसे आपकी जोधिया बाई बेगा, जिन्होंने बेगा आर्ट को प्रमोट किया है, बहुत ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली हैं, इनको इस बार आर्ट के लिए नॉमिनेट किया गया इस अवार्ड के लिए। इसके अलावा हेमंत चौहान, इनको भी अवार्ड मिला है, जो इंडियन राइटर एंड सिंगर हैं, गुजराती लिटरेचर और म्यूजिक के। इसके अलावा MM कीरावानी, प्रेमजीत बैरा और ऐसे करके कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जिनको इस अवार्ड को दिया जाने के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो ये भी नाम कुछ इंपॉर्टेंट है पद्मश्री के लिए, ऑल्दो 91 किसी को याद नहीं होंगे, बट हाँ इन फेमस पर्सनैलिटीज पे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, तो इसे भी अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे, कैन दीज अवार्ड्स बी रिफ्यूज, रिटर्न्ड और एनुअल्ड। तो यहाँ पर क्या इन अवार्ड्स को लेने से कोई मना कर सकता है? देन आंसर इज यस। अगर आपको नॉमिनेट करने के बाद
अगर आपको ये फील होता है जब आप कमेटी के सामने आपको बुलाया जाता है, तो अगर आपको ये लगता है कि आप ये अवार्ड नहीं लेना चाहते हैं, देन यू कैन से नो फॉर दीज अवार्ड्स, और ये रिफ्यूजल माना जाएगा। रिटर्न, क्या ये अवार्ड वापस किए जा सकते हैं? यस, देयर इज आल्सो सम केसेस जहां पर अवार्ड लेने के बाद भी लोगों ने इस अवार्ड को वापस कर दिया है। एंड लास्ट, कैन दीज रिवॉर्ड्स बी एनुअल्ड? देन आंसर इज अगेन यस। गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ व्यक्तियों को ये अवार्ड देने के बाद उनसे वापस भी ले सकते हैं, और ऐसा हाल ही में एक केस हुआ भी है। President of India can annually cancel someone's Padma Award in case of any egregious misconduct committed by recipient. Recently ये अवार्ड पद्मश्री दिए जाने के बाद सुशील कुमार, जिसको आपको पता होगा, फेमस हमारे रेसलर हैं, इनको जब मर्डर केस में जब चार्ज पे लिया गया था, तब इन अवार्ड्स को कुछ समय के लिए इनसे वापस ले लिया गया था। तो ये एक बहुत फेमस केस बना था। इसके अलावा कुछ और केसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत फेमस हिस्टोरियन है हमारी रोमिला थापर, इनको 2 बार इस अवार्ड के लिए चयन किया गया इनका, और 2 ईयर्स थे, 1992 में किया गया और 2005 में, लेकिन इन्होंने दोनों बार इस अवार्ड को लेने से मना कर दिया। इसके अलावा फॉर्मर केरला चीफ मिनिस्टर आपके, उन्होंने भी इस अवार्ड को लेने से 1992 में मना कर दिया। इसके अलावा फॉर्मर पंजाब के चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, इन्होंने 2000 अभी रिसेंटली 20 में इस अवार्ड के लिए इनका चयन हुआ था, और इन्होंने इस अवार्ड को लेने के बाद विरोध में इस अवार्ड को वापस कर दिया। तो लेने के बाद वापस करना, ना लेना और सरकार द्वारा वापस ले जाना, इन तीनों के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, और ये चीजें हो सकती हैं। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जरूर ना जाइए। थैंक यू सो मच।